वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। साल 2021 में जूनियर सुपर टेट की भर्ती पहले आ रही है, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है और कभी भी आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसी के लिए हमारी सीरीज जो चल रही है सुपर टेट सफलता प्रैक्टिस सेट की, उसमें आज 14th सेट को डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट वीडियो में जूनियर सुपर टेट के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस भर्ती के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। इस बार सिलेक्शन आपको लेना होगा यहां से। इसके साथ ही आप अनअकैडमी पर हमारे कोर्सेज से स्टडी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अभी समीक्षा अधिकारी का और यूपी पीसीएस की परीक्षा आपके लिए आने वाली है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप जो है अनअकैडमी पर एनरोल कर सकते हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स और एस्पायर फाउंडेशन कोर्स हैं यूपी पीसीएस के लिए। साथ ही लेखपाल और समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए मेरे लाइव कोर्सेज भी यहां से आप लोग देख सकते हैं और बाकी फैकल्टीज के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं यहां पर। साथ ही आप लोग जो है इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनसे आप थोरली स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाकर के आप यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी में इस कैटेगरी में जो है अलग अलग सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप चूज कर सकते हैं और इस पर 10% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं इरशाद सर ये रेफरल कोड यूज करके। कोर्सेज की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक के थ्रू आप जो है ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सुपर टेट सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को, जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और आज का पहला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल नंबर पहला है आज का। भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति को खोजा गया है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति खोजी गई है? चलिए इस क्वेश्चन की करते हैं डिटेलिंग। तो सवाल है, इंडियाज फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ऊजिंग ट्री कौन सा है? अगर बात की जाए किस राज्य में, तो ये असम में जो पश्चिमी कार्बी आंगलोंग है उसमें जो डोंगा सरपो क्षेत्र है, डोंगा सरपो क्षेत्र में एक ड्रैगन वृक्ष, एक ड्रैगन ट्री मिला है जिसका नाम है, इस प्रजाति का नाम याद रखेंगे, इस ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति का नाम है ड्रासीना कंबोडियाना। सिंपली सवाल में अगर ऐसे ही पूछ ले कि ड्रासीना कंबोडियाना क्या है, ये एक ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति है जो भारत में पहली बार पाई गई है। तो भारत में पहली ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति का नाम क्या है? ड्रासीना कंबोडियाना। इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकेशन इज असम। ये एक ऐसा पौधा है जो रक्त रिसाव, एक तरीके से ड्रैगन रक्त का रिसाव करता है, जिसमें एक चमकदार लाल रंग का लिक्विड निकलता है। इसका इस्तेमाल अगर चाइना में देखें तो बहुत ज्यादा प्राचीन काल से दवाओं के इस्तेमाल में किया जाता है ये। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का ऑप्शन सी असम में। सवाल नंबर 2 बेहद महत्वपूर्ण। गृह मंत्रालय द्वारा साल 2020 के देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई है। किस थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये साल के एंड में, साल 2020 के एंड में 3 दिसंबर को, साल 2020 का जो आखिरी महीना है उसमें शुरुआत में ही 3 दिसंबर 2020 को जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं या गृह मंत्रालय से जो है साल 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशंस की सूची जारी की गई है। यानी देश में, हमारे देश में जो पुलिस थानों के लिए सर्वेक्षण किया गया था कि देश के सबसे बेहतर पुलिस थानों के लिए जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें टॉप 10 की लिस्ट में कौन कौन शामिल है। चलिए ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से पूछा ही जाएगा आपकी परीक्षा में। इसको देखते हैं। यहां देखिए भारत की 10 शीर्ष पुलिस थाने हैं साल 2020 में जिनकी रैंकिंग की गई है, उसमें पहली पोजीशन मिली है, पहला स्थान है किसको? नोंगपो सैकमी। ये जो है मणिपुर का जो थोबल जिला है, मणिपुर के थोबल जिले में स्थित है। ये जिला पूछे तो भी आप बता सकते हैं, स्टेट पूछे कि किस स्टेट में, ये बता सकते हैं। और ये आपका थाने का नाम है, ठीक है, ये जिले का नाम है और ये स्टेट का नाम है। सेकंड पोजीशन पर AWPC सूरामंगलम, ये सलेम सिटी जिले में है तमिलनाडु के। और तीसरी पोजीशन पर है खारसांग, जो कि चांगलांग में है, अरुणाचल में है। बात यहां आएगी कि इन टॉप 10 पुलिस थानों में क्या उत्तर प्रदेश का कोई थाना शामिल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। 8वीं पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश का एक थाना। तो ये यूपी का करंट यहां से कनेक्ट हो गया इसमें, इस प्रश्न का।
तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। और इन टॉप 10 थानों में जो उत्तर प्रदेश का कांठ थाना है, मुरादाबाद में जो कांठ थाना है, ठीक है, ये 8वीं पोजीशन पर है। अभी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा अभी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसमें जो है इस थाने को प्रथम स्थान दिया गया है। बाकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर यहाँ 4 पोजीशन का हमने जिक्र किया है, अगर 4th पे देखें तो इसमें 4th पोजीशन पर जो झिलमिल पुलिस थाना है, भैया थाना भी इसको बोलते हैं, सूरजपुर में है। किस जगह पर? छत्तीसगढ़ में। 5वें नंबर पर गोवा का है, संगुईम, इस तरह से। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी एक है, कालीघाट नाम का पुलिस थाना। सवाल नंबर नेक्स्ट होगा, टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर बेहद सिंपल है, आप कर पाएंगे बहुत आसानी से इसको। तो मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट या मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड इज, जो वहां का, कहां का? यूएसए का। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। और आप जानते हैं अमेरिका में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं वो है बाइडेन। बाइडेन राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। इन दोनों व्यक्तियों को जो है टाइम पत्रिका ने अमेरिकी परिदृश्य को बदलने के लिए साल 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो इसका आंसर आप करेंगे सी ऑप्शन। इसका आंसर होगा जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। तो ये है प्रेसिडेंट और ये है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। सवाल नंबर नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट, अमेरिकी संसद के जो सीपीसी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के सांसद को चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो अमेरिकी संसद का जो कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस है, सीपीसी है, इसमें जो भारतीय अमेरिकी है यानी भारतीय मूल की जो सांसद है प्रमिला जयपाल को अमेरिकी संसद के सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर है बिल्कुल। सवाल नंबर नेक्स्ट है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं वो भी है यहाँ पर। दिसंबर 2020 में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं अभी? तो ये देश का नाम है कुवैत। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा चुने गए हैं 5 दिसंबर 2020 में। आपसे पूछे कुवैत जो देश है इसकी राजधानी का नाम क्या है और इसकी मतलब कुवैत की जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी और इसकी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक यानी अरबी। सवाल नंबर अगला रहेगा, मानव अधिकार दिवस 2020 का थीम क्या रहा? इसको मार्क कर लीजिए, जितने भी सवाल हैं मार्क करके चलिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 10 दिसंबर 2020 को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। ये भी डेट पूछी जाती कब किस दिन मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स से मानव अधिकार दिवस। तो इस बार इस दिवस का जो मुख्य थीम रहा वो था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। जी हाँ, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगर आपसे पूछे मानव अधिकार दिवस को किस वर्ष मनाए जाने की घोषणाएं हुई थी, तो वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष इस मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दिसंबर 2020 में किस भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह है पार्थिव पटेल, ऑप्शन सी पार्थिव पटेल। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी?